एनसीए में रह के बहुत एक अच्छी बात ये भी मुझे लगी थी कि सिंस देयर सो मेनी डाइवर्स बैकग्राउंड्स के जो लोग आए होते हैं और फिर डाइवर्स आपके डिसिप्लिन्स हैं, सो यू गेट अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग ओवर देयर। डिज़ाइन इज़ समथिंग जो कि आप एक इन्वायरमेंट के अंदर भी होना आपको ज़रूरी है, दैट यू आर सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड बाय योर सराउंडिंग्स एज वेल, हैविंग यूट्यूब क्लासेस ओनली, यू नो, जिस तरह से हम ट्यूटोरियल्स देख ही रहे होते हैं। सो आई एम श्योर द किड्स मस्ट बी फीलिंग कि देयर इज अ ट्यूटोरियल गोइंग ऑन एंड टीचर इज गिविंग अ लेक्चर एंड दे आर जस्ट लिसनिंग टू इट, यू नो। वो इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है एंड वी डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ द किड्स वर अवेक और asleep एज वेल। क्योंकि ऑनलाइन में तो आप सुन रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग अदर एक्टिविटीज एज वेल। इन क्लास यू आर सपोज्ड टू बी देयर, फिजिकली आप हैं, मेंटली आपको आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन हो जाते हैं आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम रियली हैप्पी टुडे। मैं शायद ये 2-3 दफ़ा भी कह चुका हूँ, बट लेकिन द थिंग इज़ कि आज मेरे पास एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन से एक गेस्ट हैं, बट शी इज़ नॉट जस्ट डूइंग दैट, शी इज़ डूइंग बंच ऑफ अदर स्टफ, और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आपने देखे हुए भी होंगे। विल कम टू दोस, बट आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, माहीना रैकी। शी इज़ एन एकेडमिक, शी इज़ एन आर्किटेक्ट, शी वर्क्स इन प्रोडक्शन डिज़ाइन एज वेल, एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि वो और क्या-क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप आसिफ? मैं ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। माहीना, मैंने सही इंट्रोडक्शन कर दिया? जी, जी। कुछ मिस तो नहीं कर नहीं, दिया? नहीं, आई थिंक साथ-साथ बताते चलेंगे जो अगर साथ कुछ मिस हो भी गया तो। नहीं, बिल्कुल या ठीक है। किस किस्म की प्रैक्टिस चल रही है डिज़ाइन वाइज़, और क्या-क्या काम, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सो राइट नाउ प्रोडक्शन डिज़ाइन में जो काम चल रहे हैं, इट्स मोर लाइक टुवर्ड्स सेट डिज़ाइंस फॉर फैशन, मेजरली फैशन एंड म्यूज़िक। और इसके अलावा गोइंग टू कॉलेज टीचिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन टू 4th ईयर डिज़ाइन स्टूडियो इन एनसीए। एंड साथ में अपने जो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस की जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं वो भी चल रहे हैं। There's something else that's cooking up that I'd wait for it to sort of come forward and then we can look into it. एंड कैन यू give us a bit more details about that कि वो प्रोजेक्ट किस कोई? Slightly, अच्छा, yeah. बताएं। It is a fusion of production and architecture because now I'm bringing something to a larger scale then. But it's not my own thing. I'm working for someone in this. It's in the production again. So want to wait for it to come forward when it starts sort of showing. It's one of the studios, one of the renowned studios. ओह नाइस, नाइस। नहीं, नहीं, डेफिनिटली, जैसा हमने आपका पहले भी पिछला काम देखा है और उस प्रोजेक्ट्स पे भी हम आएँगे, बट आई एम श्योर कि वो जिस तरीके की Mm-hmm. आप चीज़ें कह रहे हैं Mm-hmm. वो मज़ेदार होंगी। अच्छा, आपने कहा कि वो एनसीए में भी आप पढ़ा रही हैं Mm-hmm. और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रही जी, हैं, जी। तो इज़ इट रियली टफ कि वो जो एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर डिज़ाइन की चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें खुद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? एग्जैक्टली, आई थिंक अब तो बच्चों से पहले पहुंचना भी पड़ता है, हाँ, उनसे ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। प्रॉब्ली इन स्टूडेंट लाइफ हाँ, वी वर मोर कैजुअल, एंड स्टूडेंट सही, लाइफ में आपको होता है कि आपने जाना है और हाँ, सीखना है, और वो सही, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी हुँ, देयर एंड परफॉर्म वेल एज वेल। हुँ, बट being on the other side, it's हुँ, completely different because अब आपने you have to sort of you've taken responsibility of हाँ, delivering ठीक है, all those lectures and हुँ, discussions जो आपकी हो रही होती हैं। So if you're हुँ, not equipped, आपने खुद अपनी तैयारी नहीं की है, तैयारी तो नहीं की फिर है, बच्चे माशाल्लाह आजकल के हाँ, they're too smart, टू they स्मार्ट। get it right away if you're not prepared for it. नहीं, बिल्कुल ऐसी है। और एक शायद ये भी चीज़ है ना कि जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ डिज़ाइनर या एज अ जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, तो मे बी आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं या अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं, बट एज अ टीचर यू हैव टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड 20-30 डिफरेंट प्रोसेसेस, Yeah, yeah, 20 डिफरेंट माइंड्स, बट 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। yeah. आई थिंक इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट It देन is challenging, but रिमार्केबल। I think this is also a very amazing experience as well. क्योंकि you get to मैं तो अपने I tell the students as well that it's not only one way; it's a two-way process. सही है। If you're learning something, I'm also learning something new from you guys. हम्म, So it's a dialogue. ऐसा If the डायलॉग। dialogue is not there, हम्म, then you just realize and you just think कि it's not हम्म, working well. कि dialogue होना बहुत ज़रूरी है, especially in design में तो आपको बात करने से और प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी एक एक्टिविटी हो रही होती है जो भी आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही। इट्स गुड टू सी हाउ द यंग माइंड्स आर प्रोसेसिंग थिंग्स एंड व्हाट आर द कंसर्न्स, because what we had concerns were completely different, and now what children
Children. and the technology and the challenges that they're facing, Yes. and they have different concerns, and we have more concerns about that now. Yes, definitely. तो मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके जाऊंगा. मुझे ये बताएं कि महीना, how did you end up in this field of design? As an architecture design or production design? I would love to know about both. क्या वो क्या steps थे, क्या journey थी? Okay, so I belong to Quetta, or my journey in architecture design started when I came to NC in 2006, and that's where my whole world changed, I guess I'd say, because that's the fact. Okay, Lahore gave me so much. NC has given me a very different platform and a new family to say and begin with. क्योंकि जब आप इधर आते हैं and then initially you're lost and then you start finding your place as well, right? तो उसके बाद ये था कि architecture करने के बाद and the department that we have, it gives you a very good standing in terms of understanding the design, research practice जो आपकी हो रही थी और सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है फिर. and NCA में रह के बहुत एक अच्छी बात ये भी मुझे लगी थी कि since there's so many diverse backgrounds के जो लोग आए होते हैं और फिर diverse आपके disciplines हैं, so you get a flavor of everything over there. So my roommate was from textiles, so I would do textile assignments with her and know what's going on in their studio. Then other friends were from communication design, so we knew what was going on there. And free time we'd go sit in the fine arts and do paintings and other जो उनके चल रहे थे, like printmaking and all. So that gave me a combination of all those activities and sort of it became a part of my practice as well. So I'm not only designing or doing architecture, I paint as well. I do other activities, art related activities and installations और सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है. So उसके बाद when I went for my masters and after coming back from Turkey, doing my 2 years masters from there, when I came back, then a fellow from college, Hashim Ali, he called me up one day and said, what are you doing? Would you be interested in doing production design? Since I did not want to right away go into an architectural firm, क्योंकि पहले से थोड़ा सा experience था of urban unit and some internships that we had done, so I knew what practices we have already going on. So I wanted something different, Something more different. challenging at times. थोड़ा आप feel तो होना कि कुछ अलग से कर रहे हैं आप, कुछ चीज़ Yeah, फर्क so हो when रही I है. came and joined Hashim, it was interesting. Every day we had something new to look into. And the set you would create would be done in a week, and then the shoot would be done, and then everything vanishes. So it's completely like magic, it happens and it's gone. Disintegrate हो रहा है Yeah, वो थोड़ा चीज़. सा दुख भी होता है, कुछ अच्छे सेट लग रहे होते हैं, आपने इतनी मेहनत की होती है, and then all of a sudden it's poof, it's Poof, it's gone. It's gone. But it's a good journey, and that's how I came to production design. And just a crazy conversation, and there I was. I joined as into it first. I started doing the administrative tasks, and then later I sort of thought that administration is that I was more inclined towards the design, and then I was designing sets for Hashim. Majorly, whatever the structural things, elements were there, not the propping, not the art direction, but the structural element. That I was a part of it, and then I would prepare the set. And इसी दौरान then I joined college again, because initially I had joined college after graduation, and then that break, and then when in 2019 I felt that just working was not fulfilling for me. Just gaining was not fulfilling. I felt that there's a point that you need to give back as well, and you need to share your learnings. Wow. I wouldn't say knowledge, because I just feel that I'm still not there yet कि मैं बोलूँ कि वो मेरे पास बहुत है सब पढ़ने के लिए, but learnings और जो आपकी होती हैं, just to share it with other people and help others understand this. This is very humbling, because not that many people would say or think like that कि अगर वो कोई चीज़ें if they start getting things in their professional field, या उनको वो चीज़ें अपने domain में होना शुरू हो जाएं, so not that many people think about giving back. So yeah, it was difficult as well, because in the mornings I would be at college giving lectures, and in the evening I'd be designing sets and unke executions and sara kuch, and then COVID came beach mein, so distant learning become
more of a challenge because it was not only on the students' end, but for a faculty to make it more easier of a journey for the student कि आप किस तरह से deliver करें और किस तरह से discuss करें, because design is something that you can't give only lecture, right? Design has to be on in a space where You you're have to sitting get your together, hands you dirty. know, हाँ. and telling them on their sheets, so scribble karke, because I started off with second year design studio, so that's like third and fourth semester, and for them to that's the time that they're being introduced to architecture first time. तो उनके लिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी शीटों के ऊपर ड्रॉ करें, उनको इंस्पायर करें, उनको बताएं कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन समथिंग. सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ टूल. इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन. It's not designing for you. You're using it as a tool to design something. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी. एंड वुड यू एग्री कि जैसे आर्किटेक्चर है या प्रोडक्ट डिजाइन है, देयर वेरी 3D एंड देयर वेरी फिजिकल मीडियम्स. Yeah. Yeah, definitely, of course, distance learning is evolving, has evolved, and it will continue evolving. But वो वाला experience है, अगर आपका study model बनाया है architecture, उसका उसने अगर 15-20 models बनाए हैं, तो वो जो उसकी discussion वहाँ पर हो सकती है वो स्टूडियो के अंदर, वो शायद हो सकती है वीडियो के ऊपर या distance learning में. We did manage to overcome a lot of obstacles in this journey, and I'm glad, because what the results came in the end and how they had done their final projects were still more of a shock for us as well, because design is something जो कि आप एक environment के अंदर भी होना आपको ज़रूरी है, that you are sort of inspired by your surroundings as well, क्योंकि isolation में और फिर जाहिर है घर के environment में आपको काफ़ी सारे materials का availability और ये सारे काफ़ी लोगों को issues है, because in NC a lot of people come from different regions as well, where you don't have good internet, you don't have enough materials to find. But it was good to see that they made use of every possible option, like making a model with cartons, boxes, जो घर में जो घर की चीजें available. So it was nice to see that they started appropriating things वो ज़रूरत के हिसाब से adopt कर लिया. But now, if I'm thinking कि जिस आपने वो बताया ना कि when you were studying, when you were experiencing the university, so there was a girl who was doing textile, then you were sitting right next to another person who was doing product design. तो वो जो physical उसके अंदर जो आपके surrounding, आपने जो environment की बात की कि if you were sort of maybe learning in one room, it's different, and talking to people over the screen, maybe शायद वो richness कम हो जाती है. मतलब it's more like you having YouTube classes only, जिस तरह से हम tutorials देख ही रहे होते हैं. So I'm sure the kids must be feeling that there's a tutorial going on and teacher is giving a lecture and they're just listening to it. वो interest भी lose हो जाता है, and we don't know most of the time if the kids were awake or asleep as well. क्योंकि online में तो आप सुन रहे हैं and then you're doing other activities as well. In class you're supposed to be there physically. आप हैं mentally, आपको आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन हो जाते हैं आने के लिए. Technology is smart, but students are smarter. Yeah. अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि वो जो आपने बताया ना कि जब आप कोयटा से आई यहाँ पे, तो वो कल्चरल एक्सपीरियंस या कोई कल्चरल शॉक्स थे, वो किस किस्म के? शुरू में थे, and the first year was very difficult, especially the weather. मतलब we're not used to this warm summers जिस तरह से लाहौर के होते हैं, full extreme hot weather, right? और कोयटा is like pleasant most of the time in winters. Yeah. और उसके अलावा जो एक और कल्चरल शॉक था was how everybody was for us. for me, I felt everybody was too loud. उस वक्त मुझे लग रहा था सब गुस्सा कर रहे हैं और सारा कुछ. But then I realized that the energies are of a different scale, and people generally are more I wouldn't say hyper, but more outwards, more outwards, and more their volumes are a bit louder than how we see and how we've been around. The Punjabi openness. Yeah. तो वो शुरू में आपको नहीं समझ आ रही होती ना कि सभी इतने मतलब इतने casual है, सारा कुछ है.
तो but then Lahore became home and it's still home. मुझे कोई इंस्टेंस बताएं आप, कोई इस तरह की कोई इंस्टेंस जो आपके Oh शुरू के no, हो। no, you don't want to No, know. no, नहीं, please, I do want to The know. the first जो incidents आपके होते हैं तो वो यही होते हैं, navigation के होते हैं, और आप रिक्शे में you're lost and you just keep on asking where are you going and like सज्जे कब्बे नहरो नहर हो रहा होता है सारा कुछ and you're like what is he saying? अभी तो सीधा उल्टा अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो रहा होता है क्योंकि आपको जगह का नहीं पता और सज्जे कब्बे कर रहा होता है तो आप completely confused and उसके अलावा जो the prices even जो उर्दू में वो जो प्राइसेस कह रहे होते हैं पंजाबी एक्सेंट के साथ मिक्स करके सो आई वी कुडंट गेट इट इन द बिगनिंग बाकी जो बैंक्स वगैरह के एक्सपीरियंसेस होते थे ऑफ दे वर नाइटमेयर्स दैट वी you'd go and ask something and somebody would be just completely you know they're in full volume में आपके ऊपर चीख रहे होंगे and you'd be like what have I done so yeah but then I realized it's the normal thing here so yeah मेरे लिए भी एक छोटा सा ना एक्सपीरियंस था, मतलब ऑफ कोर्स आई रियली एंजॉय इट नाउ कि व्हेन आई वर्क विद लोकल क्राफ्टमैन या उसके जो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिन लोगों के साथ काम करो तो वो जो एक चीज़ है ना स्टेटमेंट एन्ना को तो होता है कि the जब वो 19-20 of the 19-20 the 19-20 yeah. so coming from Islamabad and like settling here I've been here for good 15 years now तो बट वो जो चीज़ें I really No, I wish I knew this one earlier. वो जब juries में अगर juror पूछ लेते तो पहले वो बोलती थी इन्ना को तो होगा एन्ना को तो होगा but नहीं I think but otherwise also I could also relate कि वो you said ना then Lahore became home yeah तो वो जो openness है पंजाब की और लाहौर की Yeah, I and think- vibrance I think वो फिर मुझे फिर समझ आया जब शुरू में सब बोलते थे ना कि you don't know जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया ही नहीं ना सही। मैंने like why do they keep on saying this right and after 5 years when I was done with graduation and there was time to make a decision हाँ I decided to stay back है ना Yeah. बिकॉज एक मजे की चीज़ ये भी है लाहौर में ना कि वो हर कोई अपनी जो भी चीज़ कर रहा है मस्ती से कर रहा हाँ, है ना वो कर सकता है नो हाँ, वन इज लाइक yeah. Plus, bother then, about then it becomes home. Then you know how it is, and then the dynamics of the culture and the overall flavor that you get here. I think this is the reason that it's called the cultural hub of Pakistan because, like, in the projects, even when we do, for instance, if I share the Coke Studio experience in Pasuri, I just felt कि पूरा crew Lahore से उठ के आया हुआ है, you know. And अच्छा like it reflects that when you हाँ. want something to have a vibe, हाँ then Lahore it is. Lahore Punjab it is is there. Punjab Yeah. it is there So from the production design to photographer, stylist, everybody was flying from Lahore, you know. And then you could see that you see the video being so vibrant and all because it has a cultural impact जो कि आप सारी diversity को आप साथ लेके चलते हो सारा दो कराची is also very diverse and all yes but जो एक flavor लाहौर ये हम से कह आता सकते है हैं ना हम कह सकते हैं हम दोनों बिकॉज हम दोनों लाहौरी नहीं है नहीं हाँ और हम yeah. दोनों ये इसके कराची has its own charm but जो एक वाइब्रेंट एक क्लाउड एक फ्लेवर आता है लाहौर ब्रिंग्स इट देयर बिकॉज कल्चरल जो इसकी एक है सिग्निफिकेंस जिस तरह से वो लाता है आपको कलर्स की और जो एनर्जी की है सो यू गेट दिस फ्रॉम हियर या नहीं definitely and then you touched upon one of my really favorite topics and हम पिछली एक podcast के अंदर the guest he mentioned Coke Studio like 6-7 times and I asked him कि आप brand ambassador तो नहीं है Coke Studio के because we were having so much fun and we really loved जो Coke Studio ने चीज़ें की हैं which brings me to Pasuri project and how the set design and the aesthetic of it और वो सारा ऑफ कोर्स देखें वो म्यूज़िक के ऊपर तो वो बहुत चीज़ें में बात हुई है म्यूज़िक एवरीवन नोज कि वो उसका क्या स्केल है पसूरी का बट वो जो एक्सपीरियंशियल स्पेसेस जब अब बनना शुरू हुई हैं उस सीजन के बाद से हाउ डिड दैट कम इनटू बीइंग the project itself or द स्पेशल एक्सपीरियंस सेट डिजाइन का और Hmm. कैमरा जा रहा है घूम रहा है Oh अंदर yeah, I think it was designing something and looking at it come to life, and then seeing it in its full glory is quite a thing. And I think Coke Studio is one of the projects which is a finest example of how teamwork creates magic because it's a complete outproduct of collaboration. जहाँ पे everybody we felt on the floor, on the set, and before even the final recording, everybody was giving out their best.
their 100%. Whoever was in the team was doing what they're best at, you know. And that energy, if it's there and it's multiplied in all those different characters जो कि उधर अपने अपने role play कर रहे हैं, so you can imagine that after 24 hours of shooting that we started at 6 a.m. on Saturday and finished on 6 a.m. on Sunday, वो जो BTS के वो वीडियो देखे नहीं, सब डांस करे, that's सही। after 24 hours of no sleep and constant work, and still everybody was in that Everyone's in that high zone, on right? high on that energy. Yeah. Think of it, because this is how it is when everybody believes in one objective and is honest with their work. और जब आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दें और बेस्ट करें और सब यही चाह रहे हो ना, then you see that magic happening. And this is what I say, वो लिखते हैं it's real magic जो है ना, तो वो magic is basically this teamwork, the collaboration that happens, and the honesty that everybody brings in front with the work. So it was nice, like how Hashim and Kamal discussed the project, how they envisioned it, and then how it came to me, and then how I started. Fasuri was special इसलिए भी because how I started designing the spaces that also had some sort of significance to me as well. Like the stairs wala part, that comes from some of my travels from the north area that I had seen. And then the courtyard is the अंदरून में इधर उधर जब आप जाते हैं हवेलियों के बीच के जो courtyards हैं, it has that, you know. And then the balconies making connecting visually, and the physical जो नीचे के veranda और सारे आपके जो होते हैं verandas से जो आपकी spaces connect होती हैं, then neighbors having those छत के accesses, and then a overview to the open area. So it was the fusion of all our surroundings, my experience of the walled city, of जो कैलाश के जो cultural spaces के थे सारा कुछ. So for me, I enjoyed bringing all those little fragments of my own personal experiences and designing into the space. And we absolutely enjoyed it जिस तरीके से वो set किया जो structure था, and now I did not know it had so many details and those pieces. Yeah, because वो तो एक तो cultural significance है. This is what the director wanted. This is what Hashim also wanted. But while designing, for me, those spaces also had some personal connection of my own personal journey as well. Personal journey So, as yeah. नहीं definitely वो as an audience member मुझे जो experience मिला वो जो सारा environment था, I think that is where we can see कि अच्छा एक तो प्रोडक्शन डिज़ाइन का एक ट्रेडिशनल तरीका जो पाकिस्तान में है या चलता हुआ आ रहा था, बट ओवर हियर the way you guys were breaking those norms, or the way you were incorporating new ideas. Yeah, I think into production design. this is all because of the whole team, how Zulfi envisioned the whole project, that he wanted everybody to be a part of it, to everybody to own it. Now जितने लोगों ने उस सीजन में अगर काम किए, फिर आने वाले सीजन में जो भी काम करें, they don't see it just as one production. Everybody owns it completely, because everybody's so invested in making it happen to the finest उसके details के साथ. It's fun to see how everybody is so involved in the process, and the beauty is in the process eventually. एक तो product है ना जो सबने देख लिया, मगर एक वो process है जिसमें you connect with so many amazing individuals who are just खूबसूरत लोग, मतलब खूबसूरत लोग सारे. Perhaps that's the reason why constantly Coke Studio is putting out classics one after one, because this is the process that they sort of mastered. Yeah. Of collaboration, of and sharing the stage with new talents as well, bringing in new people, and trusting more people with the whole thing. So that's beautiful actually. No, definitely it is. Okay, so मुझे ये बताएं कि अब how do you sort of use balance in your practice? Architectural design में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, production design का तो हमें अंदाज़ा किया, you're working in amazing projects, but architectural practice में किस किस्म की चीज़ें? Architectural practice में I'm not doing a lot of commercial things. I do more residential and more personal spaces जो लोगों की होती है. And I am not even also into the mass production of doing projects while I system. So I take a few projects, and I just want to deliver the honest work and what the client wants and what I can provide them in whatever given situation or client brief that I've given, right? उसमें आप थोड़ा सा client को भी educate कर देते हैं, थोड़ा client अपनी requirements आपको बता रहे होते हैं, और आप किस तरह से minimal उनके लिए एक
एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनके लिए इट्स नॉट जस्ट अ रूम बट अ रूम वेयर दे फील this is a part of their dream that they, because one of the clients came and she really wanted this sunroom for a space that she had been dreaming of for quite some time, and it was supposed to be in her garden, but it needed to have some classical elements or wo sara. So delivering that kind of a project is such a happy feeling. It's so satisfying जब आप देखते हैं कि how they're enjoying that space, what their vision along with your vision and your skills that you present in the end, and if the client is happy, and that's quite an achievement. So that's fulfilling. And perhaps architecture is not just a building, it's maybe a human experience. It is experience, and it has a lot of impact on your well-being as well. आपके हेल्थ मेंटल या फिजिकल दोनों. तो आप सनलाइट लाएं, पैसिव डिज़ाइन. दिस इज़ व्हाई वी कीप ऑन emphasizing on students that you need to learn passive design strategies where you're using natural elements, you're using sunlight, you're using ventilation, courtyards, इस तरह की जो सारी चीज़ें जिसमें आप उनके लिए लिवेबल स्पेस बनाएं, ना कि सिर्फ क्यूब्स हों जो कि एसी से ही ठंडे हो रहे हों और लाइट से ऑन होंगी तो फिर रोशनी आएगी. And actually, a lot of people, they do point out to those researches as well. And शायद वो जिसने आपने वो बात की ना कि architecture has an impact on you as a human being. कि आप जिसना नॉर्दर्न यूरोप के अंदर they have bigger windows, लाइट ज़्यादा आती है उनकी लाइट का या जो भी उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है. बट दे से कि ना वो as communities, as societies, they're very open because उनका विजन की आर्किटेक्चरल स्पेसेस के अंदर they're not used to obstructions के अंदर वो नहीं है. they can see their neighbor. इनकी विंडोज भी बड़ी, उनकी विंडोज भी बड़ी हैं और सारी सोसाइटी कम्युनिटी उस किस्म की कि they can see through that. फॉर एग्जांपल जिस ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में कहते हैं कि वो ब्लॉकी चीज़ों में रह रह के मटेरियल सेल्फ. so शायद आपका वो जो माइंडसेट, आपकी जो थॉट है वो भी उस तरह की ही बन जाती है कि मैंने एक डब्बे में जाना है, एक डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे में जाना है. डब्बा आई डोंट माइंड, मतलब मगर आप उसके अंदर आर यू ब्रिंगिंग इन लाइट, नेचुरल लाइट, क्या आपको सुबह के टाइम लाइट नहीं ऑन करनी पड़ेगी? और डू यू हैव अ गुड क्रॉस वेंटिलेशन फॉर द रूम? कि हमारे वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी नीड टू लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स कि बिजली नहीं है. तो आर यू डिजाइनिंग फॉर क्लाइंट्स एंड कीपिंग इन माइंड दीज थिंग्स के एवरी टाइम इट्स नॉट जनरेटर, इट्स नॉट यूपीएस. There are times that you need to have it's good weather और लोग खिड़कियाँ नहीं खोल सकते क्योंकि वो फुल फिक्स्ड है और आप बारिश देख रहे हैं बस जैसे टीवी पे देख रहे हैं और ना उसका आप उसको you can experience anything about it. So we need to look into this. Or then we give very big windows and then comes the curtains, layers क्योंकि सबको फिर पर्दे भी बंद करने हैं. So we need to see, we need to understand, and this is what we keep on reminding our students as well, that context is important. Design strategies, passive design strategies, sustainability, these are all very, very important aspects of design. And it works on every design domain even, not only architecture. Sustainability तो आप textiles में कितनी लोग बात कर रहे हैं, design में कितना बात कर रहे हैं इसके ऊपर. तो ये चीज़ें तो now it's very relevant for all we of need those to look into these things because the way we're heading towards the problems it's too rapid. It's too rapid. और हमारे एक पिछले गेस्ट आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि जिस तरह हमने भी बड़ी विंडोज बनाना शुरू कर दी हैं वही मिनिमलिस्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ें रेप्लिकेट करने की कोशिश के अंदर. तो ही वाज सेइंग कि ना यहाँ पर तो 8 से 9 महीने गर्मी होती है जी. तो आपने वो विंडो बना दी है इतनी बड़ी, अब वो एसी भी चाहिए आपको जी. और फिर शायद आपने रोशनदान भी ख़त्म कर दिया. Exactly. तो वो जो आपका जो जिसने आपने बात की ना कॉन्टेक्स्ट, लोकल जो आपका कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से एटलीस्ट वी कैन से फॉर पंजाब एंड द ब्रॉडर एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो आर्किटेक्चर यहाँ पे चलेगा नहीं. It gets really difficult. That's why we have these spaces. जब लाइट चली जाती है अब आप नहीं बैठ सकते काफ़ी सारी जगहों में बिकॉज इतनी गर्मी हो जाती है और आप समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हीट ट्रैप हो गई है ना बिल्डिंग के अंदर. Whereas if you look, brick is a breathable material and people have stopped designing houses and constructing houses in bricks. But there's still traditional practices like Kamil Saab's office is still working on brick, domes, and is trying to keep the traditional architectural practices alive through their construction techniques and all. मुझे एक चीज़ ये बताएं कि हमने 2-3 लोगों से ये इसके ऊपर बात करने की कोशिश की
कोई ब्रांड मैनेजमेंट से थे या मार्केटिंग से थे, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर भी, वो एंगल ये है कि जो आर्किटेक्चर पे भी हम पूछ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्किटेक्चर कोई स्टाइल डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या कोई है? आई थिंक राइट नाउ वी कांट से, क्योंकि काफ़ी टाइम ही हो चुका है कि आप आर्किटेक्चर को किसी टाइटल में नहीं ला सकते। रीजनल आप कह सकते हैं कि फिर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि जी हुंजा में एक पर्टिकुलर तरीके से घर बनते हैं, बलुस्तान में एक पर्टिकुलर तरीके से होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब तो वो भी बदलना शुरू हो गया है। आई जस्ट वेंट टू गुलमित एंड ऑन माई वे आई जस्ट सॉ दैट people were using concrete blocks. Yes, And grey, the lovely grey oh concrete no, blocks. for me I was like, oh no, idhar bhi matlab, so if it has reached till that point, and it's quicker, it's convenient for them, It's make because financial sense as well. It makes and practical sense. the project will be completed before time। अगर तो वो उसको ट्रेडिशनल मेथड्स में ले जाएंगे जहाँ पे वो ब्रिक्स या फिर आप स्टोन मेसनरी से कर रहे होते हैं, या आप वुडन सारे एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो जो हमारा जो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट रीजन रिलेटेड भी है, दैट्स नाउ ऑल्सो यू नो बिकमिंग क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ सिचुएशन के मतलब पाकिस्तानी आर्किटेक्चर कुछ है नहीं, आई डोंट नो उस तरह से कहना, क्योंकि अब आप यू कांट टाइटल कि ये पाकिस्तानी आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, ये इधर उधर का है। दो आई नो एलिमेंट्स होते हैं, बट दोज आर मोर टूवर्ड्स द रीजन। Like Karachi has always used blocks, right? Punjab was more about bricks, and North is more about stone masonry and use of wood and सारा कुछ। मगर अब सब चेंज होता जा रहा है, सब चेंज होता जा रहा है। एंड देन वो ये कि आपका योर access to digital media is there, so a lot of the designs we see is also sort of borrowed as well. Yeah. मतलब अभी भी आप देख रहे होंगे मॉडर्न लाइंस में है, मोर ग्लास इज बीइंग यूज्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नीड टू सी के ओरिएंटेशन क्या है बिल्डिंग की, कि इफ यू आर यूजिंग सो मच ग्लास। Okay, ये तो स्ट्रक्चरल बात होगी। Aesthetically, do you think could there be any possibility of a Pakistani aesthetic या पाकिस्तानी style? I don't think so. Like right now, जैसे we can say about Kamal Saab's work having quite a character of its own, क्योंकि आप देख के एकदम से बता सकते हैं कि this is coming from कामिल खान आर्किटेक्ट्स की जो फर्म है उनकी, और then you have Nayyar Saab's work that you can identify उस तरह से। बट बाकी भी हैं हमारे सीनियर आर्किटेक्ट जिनके काम आप बता सकते हैं, देख के पता चल जाता है। there was like हबीब फिदा अली used those shell house वगैरह जिस तरह से उन्होंने बनाया सारा कुछ, बट यू कांट, आई डोंट थिंक सो, मतलब आई कांट से कि दिस इज द पाकिस्तानी स्टाइल और दिस इज द वे इट इज डन। जैसे हम पहले कर लेते थे मुगल आर्किटेक्चर है, ये ऑटोमन है, ये यूरोपियन है। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो यू कैन completely put under some category because it's all fusing in regional। I still think yes, क्योंकि हर रीजन का अपना अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि abundance है, मटेरियल है, मगर वो भी अगर जिस तरह से हम लोग कन्वीनियंस और चीज़ों को देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू चेंज विद टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं माहीना कि आर्किटेक्चर की आपकी प्रैक्टिस है, आर्किटेक्चर आप पढ़ा भी रही हैं, हमने सारी वो एकेडमिया की बात भी की। प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरीके से आप कर रही हैं, जो आपका अभी तक एक्सपीरियंस है, हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो डिफरेंट फ्रॉम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इफ इट इज़ डिफरेंट? इट इज़ इन अ डिफरेंट वे, मतलब दो द प्रोसेस इज देयर। मतलब डिज़ाइन के कोई भी आप डिसिप्लिन में होंगे तो प्रोसेस इज ऑलवेज देयर, एंड दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई थिंक। So design starts with the client brief, whatever the client wants, and then we have a mood for it. So we sort of have a mood board as well for that. What are we trying to achieve? And then there comes the design itself, and then the briefing, and then goes the making part. So this is where it's different. It's so quick. The results are so instant. Whereas in architecture, के proper project में, be it interior even, it takes months, and for a complete building it takes years as well. तो जो एक production design में है कि it's quicker, the result is there, and it's gone very very quick। जैसे शूट होता है उसके बाद शूट के बाद वो it's dismantled and it's gone, it vanishes। आपका कभी दिल करता है कि वो वाले वेंडर्स हैं जो सेट बना रहे हैं वो घर भी बना दें जल्दी से? नहीं
क्यों? वो काम जिस तरह से होता था ना, आपको पता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि पीछे You're- कुछ नहीं खड़ा हुआ, पीछे सिर्फ एक तो फसाड है। it's just the skin basically, but you know how the work is being done because you're covering up a lot of things over there. तो ये वो बनाना जल्दी बनाना वाला एक जो एस्पेक्ट है उसका, वो अच्छा तो ज़रूर लगता है, मगर ज़ाहिर है जब आप किसी के लिए घर बना रहे, इवन सेट मेकिंग, माय कंसर्न एंड माय फोकस इज ऑलवेज ऑन द सेफ्टी एज वेल, लाइक सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑन द सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो कि लूज़ हो, या कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो वीक हो, वेट वेट bear बेयर load bear नहीं कर सके. Like for instance, coming back to Pasuri and Kanayari, for instance, for Pasuri I had to make sure that the first floor जो balcony spaces दी हुई थी, they are they can bear the load of the instruments and the musicians standing there. So it's not just designing the set but making sure of their safety. And It's designed for people. It's yeah, it's yeah. designed for But you. like, it's not like it's all pretty only, because being an architect, it's always been in our head that whatever you design, you need to be very sure, and you need to make sure the safety and health of people who are using that space. जो घरों के लिए होता है, मगर सेट में तो जाहिर है वो उस तरह से नहीं है, इट्स शॉर्ट लिव, बट still safety is a concern. And in Kanayari, the technical part was that the walls had to move, when Kefi comes in, he slides the wall Slides so the wall. nicely and all. So all the walls had the mechanism sorted with it and all. So that was also one of the challenges when you're designing. So you need to keep in mind that how smoothly the function is done, how safe the structure is for the users inside the set or the crew that's around it. Because it's not only the model only, then there's a camera guy, there's light, and so many things going on as well. There's a whole world in there. और उन सब लोगों की आपने वो स्पेस बनानी है, Space create करनी है, space like create when करनी है। Eva is going and she starts the song, so she's in the corridor, so the corridor needs to have that space for the camera guy to walk around with her. So all those details need to be, and then there should be provision of light for the light to enter so that it's not all dark as well. So it's fun. It's like a game. कि आपको एक project आता है, and then you have to make, and for Kanayari it was one of my favorite sets because I made a physical model for it as well, that how the walls will move, and how will be the movement of the people inside, and once the whole set opens, so what kind of visuals will be there. So it was a fun process. So I thoroughly enjoyed making those sets. और ये जो फिल्म मेकिंग का जो सारा प्रोसेस है, जिस तरह अपने सेट डिज़ाइन की बात की, लेकिन वो फिल्म मेकिंग है, इट्स वेरी चैलेंजिंग कि एवरीवन हैज़ टू डू देयर बिट, राइट, but then it also has to be in sync with the other person's work. Yeah, but Or you have scale. to be on the same page as well. फिर उसमें. अच्छा, Like again, we'll take back to Pasuri. So when the set was all being prepared, and then the DP was there and came and all that, it's like, which windows do you want me to open so that you want your lights to come in from, so that if there's nothing behind those windows, so I can give a wall. So everything is in coordination with each other. You just don't do this. Okay, I've done this now. That's not my problem. So I made sure that I have a discussion with him. Okay, he has a vision that the camera will move from here, so I need light from there. So I had a provision of that window to have glass over there so that light can go in, or I can block the light. And if there's no wall at the back, and if the studio wall is showing, so I sort of cover the back side of it. So all these details are taken care during the production phase of it. So it's fun when when people get together and sit on it together, then it's easier to execute as well. okay. Yeah. No, definitely it must be fun in that sense. And thank you so much, first of all, for Thank teaching me you. a term today, cohorts. I did not know these are called cohorts. Fashion के sense के अंदर, thank you so much for educating me on that. And secondly, it was really nice, having Thank you so over much. here. Thank you for the invitation, and it was nice having this conversation with you. And thank you for this platform Future Fest has created for everyone to come and share their thoughts and their experiences. But And take care. hope we Take care. get to see more of this in the coming future as well.